हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हो ये व्यू है हमारे रूम से। बाजू में यमुनोत्री नदी है एंड ब्यूटीफुल सीनरी। तो चले इस ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चलो भाई चलो बोलो पिट्ठू। मैं हे जरा असं ना तुम्ही सांगतोय पप्पा आता ऐकत नाही तुम्ही रोज बैठे भागने नहीं अभी हम 500 मीटर्स का ट्रैक करते हुए आगे आ चुके हैं। आगे आते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। यहाँ पर जानकी चट्टी में GMVN के 2 टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, एक है NXC और एक टूरिस्ट रेस्ट हाउस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि NXC में बुक करवाएं, क्योंकि NXC के बाजू में ही पार्किंग स्लॉट है। जैसे ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस बहुत ऊंचाई पे है, आप लगेज नहीं कैरी कर पाओगे, लगेज का वेटेज नहीं कैरी कर पाओगे, तो बेटर है कि NXC में ही आप बुकिंग करवा दीजिए और पार्किंग स्लॉट भी बाजू में ही है। NXC में बुकिंग करने का यही एडवांटेज है, ट्रैक के एक दिन पहले आप आ जाइए, यहाँ पर चेकिंग कर लीजिए और नेक्स्ट डे चेकआउट ट्रैक से पहले कर दीजिए और लगेज गाड़ी में लोड कर दीजिए, क्योंकि पार्किंग स्लॉट बाजू में ही है तो गाड़ी में लगेज लोड करना इज़ वेरी मच ईजियर। जैसे GMVN के चेकआउट टाइमिंग्स दोपहर के 12 बजे के हैं, तो ट्रैक के डे पर आप अर्ली मॉर्निंग चेकआउट कर देंगे तो उसी दिन आपको इवनिंग में बारकोड के लिए स्टे ऑप्ट करना इजीली हो जाएगा और नेक्स्ट डे यानी 3rd डे के लिए आपका बारकोड टू जानकी चट्टी का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा।
इस तरह आप देख सकते हैं हर 1 किलोमीटर के बाद ऐसे शेड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बेंचेस भी है, तो आप हर 100 मीटर चलने के बाद में 10 मिनट्स का रेस्ट लीजिए और फिर प्रस्थान कीजिए, जिससे कि आपकी सांस नहीं फूलेगी। और लगातार बहुत सारा पानी भी पीजिए। अब मैं भी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक गई हूँ, क्योंकि सांस मेरी भी फूल रही थी, ऑक्सीजन लेवल में डिफरेंस आ रहा था। धूप थी, लेकिन 2 जैकेट्स पहनने के बाद भी ठंडी लग रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हमें और 3.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना है, यानी कि हमने अब तक 1.5 किलोमीटर का ट्रैक ही कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं हमने ट्रैक कहाँ से शुरुआत की थी और हम यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं। तो उसका टोटल डिस्टेंस होता है 1.5 किलोमीटर का। तो चलिए रास्ते का नज़ारा देखते हुए मैं आपको यमुनोत्री मंदिर के बारे में जो प्रचलित पौराणिक कथा है वो बताती हूँ। देवी यमुना सूर्य की पुत्री, यमराज और शनिदेव की बहन और श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। असित मुनि नाम के ऋषि ने देवी यमुना को गोलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। असित मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ यमुना पृथ्वी पर अवतरित हुई। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री मंदिर के निकट कालिंद पर्वत पर है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कालिंद पर्वत पर आई, इसलिए उनका नाम कालिंदी भी है। जिस स्थान पर यमुनोत्री का यह प्राचीन मंदिर है, यहीं पे माँ यमुना ने अपने जुड़वा भाई यमराज को एक श्राप से मुक्त कराने के लिए तपस्या की थी। माँ यमुना की तपस्या पूर्ण हुई और यम अपनी बहन यमी को मिलने के लिए गए थे। तभी यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। फिर यमुना ने कहा, आप हर साल इसी दिन मुझसे मिलने आइए, मेरा बनाया हुआ भोजन खाएं और जो भी आज के दिन मेरे जल से स्नान करें उन्हें मृत्यु का भय ना रहे और मृत्यु के बाद वे यमलोक ना जाए। जिस दिन यमराज ने यमुना को वरदान दिया वो दिन था कार्तिकीय महाद्वितीय का, जिसे भाई दूज और यम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता हुआ त्यौहार है भाई दूज, जो हर साल हम दिवाली में मनाते हैं। हर साल भाई दूज के दिन यमुनोत्री मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और शनिदेव की डोली अपनी बहन यमुना को लेने यमुनोत्री पहुंचती है। यमुनोत्री से निकलकर माँ यमुना का पूजन अगले 6 महीनों के लिए खरसाली में होता है, जो कि शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाते हैं और यमुना फिर अपने उद्गम स्थल से निकट यमुनोत्री मंदिर में विराजमान होती है। तो ये थी दोस्तों यमुनोत्री धाम के बारे में पौराणिक कहानी। तो लगभग अब हम आधे रास्ते पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन आप सामने देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है और रास्ता बहुत छोटा है। जैसे कि आपने अभी देखा, रास्ते की चौड़ाई और छोटी छोटी होते जा रही है। पहले से ही रास्ता ऑलरेडी छोटा था, तो मैंने बेटर खच्चर की सवारी से ट्रैक करने का
सोच लिया क्योंकि आधा ही रास्ता बाकी था। एक्चुअली यहाँ पर यमुनोत्री में एक डिसएडवांटेज है ट्रेकर्स लोग के लिए, क्योंकि पालकी वाले और खच्चर वाले, घोड़े वाले, ये ट्रेकर्स लोग को जगह ही नहीं देते ट्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से जो पैदल चल रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और उनका टाइम ट्रैक करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये भैया मुझे यहाँ पर रास्ते में, आधे रास्ते में मिले, जो मुझे 500 बक्स में ड्रॉप करेंगे स्टैंड तक। अब हम लगभग पहुंच चुके हैं स्टैंड के पास। आप देख सकते हैं ये है हॉर्स स्टैंड। यहाँ पर उन खच्चर और हॉर्स स्टैंड के लिए सुविधा की गई है और बाजू में ही पालकी की स्टैंड्स भी है। तो जो लोग घोड़े, खच्चर और पालकी की सवारी लेकर आएंगे उनको यहाँ तक ही ड्रॉप किया जाएगा। अगर कोई मेडिकल रीज़न है तो उन्हीं को नीचे तक मंदिर के पास तक ड्रॉप किया जाएगा, वरना लास्ट स्टॉप यहाँ तक का ही है। जिनको पूरी ट्रैक घोड़े पर या खच्चर पर करनी होगी तो उनके लिए नॉर्मल रेट है 2000 रुपीज़, जिसका आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन नेगोशिएबल भी हो सकता है और यात्री के वेटेज पर भी डिपेंड होता है। मंदिर से स्टैंड तक का डिस्टेंस 500 मीटर का है। अब हम ब्रिज पर आ चुके हैं। यहीं पर सामने आप मंदिर है, आप देख सकते हैं नीचे से यमुनोत्री नदी बहती हुई। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी हम दर्शन लेते हैं, फिर बाहर आने के बाद यहाँ के परिसर का अपडेट लेकर आपको ज़रूर बताएंगे। ये रहा मंदिर के बाहर का परिसर और मंदिर के नीचे ही गर्म पानियों के कुंड है, जहाँ पर आप चाहे तो नहा सकते हैं। भाविक अक्सर गर्म पानियों के कुंड से नहाकर फिर नदियों में नहाने जाते हैं, लेकिन नदी में नहाने के बाद गीले कपड़े वैसे ही नदी में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। नैसर्गिक धार्मिक स्थान पर आने के बाद आप ऐसा ना करें, यही रिक्वेस्ट है। ये रहा आपके लिए यमुनोत्री धाम का 360 व्यू। यात्रियों से यही निवेदन है कि इतने सुंदर वातावरण में कूड़ा कचरा, गीले कपड़े ना डालें। अब हम थोड़ी ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर कोई कूड़ा कचरा, गीले कपड़े पड़े नहीं थे, जैसे मंदिर के सामने लोग नहाकर वहीं पर डाल रहे थे। और ये मेरे पीछे से नदी बहती हुई, यहाँ से नदी का आनंद लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हो कालिंदी पर्वत, यहीं पर माँ यमुनोत्री का उगम है और ये बेसिकली ग्लेशियर है ऊपर की तरफ, जिसका पानी बहते हुए नीचे आ रहा है और ये वो बहुत क्लियर वाटर है। वाटर बहुत चिल्ड है, हाथ डालते ही हाथ बाहर निकालने पर लाल हो जाते हैं। माँ यमुना के मंदिर के अलावा यहाँ पर देखने के लिए गरुड़ गंगा, गणेश गंगा और नाग गंगा भी है
आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर ये ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। गरुड़ गंगा यानी गरुड़ जो कि लॉर्ड विष्णु के वाहन हैं, उन्होंने यहाँ पर यमुना जी को कथा सुनाई थी। जैसे आपने यहाँ पर झरना बहते हुए देखा, ये ही गरुड़ गंगा है। तो तीनों ग्लेशियर्स का पानी बहते हुए यमुना नदी में मिल जाता है। हम आपको नज़दीक से नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए ट्रैकर्स के इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है कंप्लीट, तो नॉर्मल जूते पहनकर वहाँ पर जाना बहुत रिस्की है।